नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षा व प्रमोशन को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसको लेकर के दोस्तों जो बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों की जो हमारी ओर से यानी कि विद्यार्थियों की ओर से वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने रिजॉइंडर दायर किया था उसको है वो कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। यह आप देख सकते हैं उसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। एज पर दी ऑफिस रिपोर्ट ओवर रिजॉइंडर एफिडेविट filed in our UGC petition has been taken on record and circulated to honorable judges for over today's hearing। यानी दोस्तों उस जो रिजॉइंडर है जिसमें मांग की गई है कि सभी विद्यार्थियों को है वो बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करके पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर है वो डिग्री दे देनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उन्हें रिकॉर्ड पर ले लिया है और आज जो सुनवाई होगी दोस्तों उसमें उस रिजॉइंडर को लेकर के भी है वो सुनवाई की जाएगी। जो उन्होंने पहले काउंटर एफिडेविट फाइल किया था उस पर भी सुनवाई होगी। जो और हमारे रिजॉइंडर है उसको लेकर भी है दोस्तों मैं आपको बता दूं सुनवाई की जाएगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन दोस्तों यदि मैं दूसरी ओर बात करूं तो आप देख सकते हैं यूजीसी है वो 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने पर अभी भी अड़ी है। यूजीसी ने यही कहा है कि हम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो 30 सितंबर तक कराएंगे और हम ये इसलिए करवा रहे हैं जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य है वो बचा राष्ट्र के विद्यार्थियों के भविष्य में कोई भी डिग्री को लेकर के है वो दिक्कत ना आए। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने दी यूजीसी के खिलाफ याचिका वापस लेने की अनुमति। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं दिल्ली हाईकोर्ट में है गुरुवार को एक छात्र ने यूजीसी के खिलाफ दायर की गई एक याचिका को वापस लेने की अनुमति दे दी। यूजीसी गाइडलाइंस में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर तक अंत तक कराना अनिवार्य बताया गया है। इसी मुद्दे पर छात्र ने गाइडलाइन को रद्द करने की मांग को लेकर यूजीसी के खिलाफ याचिका दायर की थी। चूंकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है ऐसे में छात्र ने अदालत से याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी थी। न्यायाधीश जयंत नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मामले की सुनवाई करते हुए छात्र को यह भी स्वतंत्रता दी कि वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अदालत ने कहा कि याचिका वापस लेने और सुप्रीम कोर्ट में अपील की स्वतंत्रता दी जाती है जैसा कि मांग की गई है। यह याचिका दिल्ली विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्र कबीर सचदेवा की ओर से फाइल की गई थी। याचिका से यूजीसी की उस गाइडलाइंस को है चुनौती दी गई थी जिसमें कोरोना महामारी के दौर में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन कराना जरूरी बताया गया था। कबीर सचदेवा के वकील मनिक डोगरा ने कहा इसी तरह कई छात्रों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के खिलाफ कई याचिकाएं दी थी। ऐसे में यही उचित होगा कि अन्य छात्र भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दे। वहीं यूजीसी के वकील अपूर्व कुरूप ने कहा कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे पहले मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय से परीक्षाएं आयोजित कराने की एसओपी बताने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में छात्रों की याचिकाओं में यह भी मांग की गई है कि यूजीसी को निर्देश दिया जाए कि फाइनल ईयर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाए यानी बिना परीक्षाओं के ही रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हाल में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए यूजीसी को 31 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है और आज है दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मामले में है वो सुनवाई भी होने वाली है। दोस्तों उम्मीद हम यही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में है वो सुनवाई विद्यार्थियों के है वो पक्ष में हो, लाखों विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। दोस्तों फिर भी दोस्तों रिजल्ट कुछ भी आए चांसेज यही है हमारे फेवर में आएगा, लेकिन दोस्तों जो नगण्य चांसेज है कि हमारे फेवर में नहीं आए फिर भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 3 लोगों का दोस्तों वैसे तो आप सभी विद्यार्थियों का है वो सहयोग रहा तभी ये जाके पॉसिबल हो पाया कि दोस्तों हम सुप्रीम कोर्ट तक हमारी आवाज़ को है वो बुलंद कर पाए। लेकिन 3 लोग दोस्तों आप जानते ही हैं। सबसे पहले यदि मैं आपको बात करूँ तो अलख आलोक श्रीवास्तव जी दोस्तों जिन्होंने पहले भी सीए के विद्यार्थियों को भी है दोस्तों वो राहत दिलवाई थी और अब वो दोस्तों जो लाखों देश के फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनको राहत दिलवाने के लिए पूर्ण तरीके से दोस्तों प्रयासरत है। उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि दोस्तों कल मैं आपको बताऊं तो जो यूजीसी है उनकी ओर से जो काउंटर एफिडेविट है दोस्तों वो 2 बजे है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और आप देखिए दोस्तों जो हमारे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी है वो पूरी तरीके से तैयार बैठे थे उस काउंटर एफिडेविट को लेकर के ही जो उन्होंने रिप्लाई दिया था एफिडेविट दायर किया था उसका उत्तर देने के लिए। और 5 बजकर के दोस्तों 12 मिनट पर मैं आपको बता दूं हमारे वकील अलख आलोक श्रीवास्तव जी ने है उसका रिजॉइंडर भी दायर कर दिया तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों निर्णय कुछ भी हो लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों के हितों में प्रयास करने के लिए अपनी ओर से दोस्तों पूर्ण प्रयास रहता है। यदि दूसरी दोस्तों में बात करूं तो वो निधि तनेजा जी है जो कि इंडिया टीवी की रिपोर्टर है दोस्तों। उन्होंने भी है जितना अपनी ओर से प्रयास हो पाया देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों का कॉलेजों के विद्यार्थियों का बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों का अपनी ओर से दोस्तों प्रयास किया कि जितनी भी वो राहत दिला सके। उन्होंने स्वयं एचआरडी मिनिस्टर सर से बात की, यूजीसी के चेयरपर्सन
मंच से बात की दोस्तों, अलग अलग विश्वविद्यालय के कुलपतियों अधिकारियों से बात की और विद्यार्थियों को राहत दिलवाने का प्रयास किया। इसी प्रकार दोस्तों एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव जी, जो कि इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन की चेयरमैन भी है, उन्होंने भी दोस्तों अपनी तरीके से है वो पूरा दोस्तों वो प्रयास कर रही थी और अभी भी प्रयास कर रही है कि विद्यार्थियों को कैसे भी है वो राहत दिलाई जा सके। तो हम इन 3 लोगों का दोस्तों विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि देश के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए ये आगे आए हैं। अन्य आप सभी विद्यार्थियों का भी दोस्तों मैं राहत प्रदान करता हूँ। और लास्ट में दोस्तों निधि तन्नेजा जी ने जो मैसेज दिया है वो भी मैं आपको इस वीडियो में वो लास्ट में दिखा देता हूँ, आज की सुनवाई को लेकर के क्या उनका मैसेज है ये भी दोस्तों आप देख लीजिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर के कितने बजे सुनवाई होगी उसके लेकर भी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ में शेयर करके आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। Hi, good morning. I know students across the country are waiting with bated breath the Supreme Court hearing that is to take place today against the UGC guidelines. Students are demanding cancellation of their final year examinations and promotion on the basis of internal marking and previous assessments. So let's hope for the best. Let's see if the UGC deviates from its stand, because so far UGC has not deviated. UGC has not changed its stand. Even in its response before the Apex Court yesterday, the UGC said that it would go ahead with the examinations. So let's wait and watch. Let's see if the UGC changes its stand. Is the UGC asked to alter its directives? Let's see. Let's hope for the best. Let's hope that the decision is in students' favor. So, and to all those writing to me constantly, firstly I really apologize that I haven't been able to reply to each one of you, and I know a lot many issues, a lot many exams, a lot many concerns of yours remain unaddressed, but please be assured that I am trying my best, and I'm talking to universities, I'm talking to state governments, I'm talking to all those people involved, and talking to the HRD minister himself. I'm placing your concerns before them. So let's hope for the best and keep troubling me till your issue is addressed. Thank you so much.